हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे बीए थर्ड ईयर इन्वायरमेंट पेपर था जिसका आंसर की पूरा का पूरा पेपर का आंसर की क्या क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस का आपको रिपीट होना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का पूरा सेट है 2020 का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन हो या फिर इन्वायरमेंटल पेपर, इन दोनों के क्वेश्चन में क्या होता है कि वह सीरीज चेंज हो जाता है या फिर क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। बाकी का सेम क्वेश्चन होता है हर बार, कुछ क्वेश्चंस ही एक दो बार न्यू रिपीट होता है। बाकी देख लीजिए, आप दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है ये, इसका कोड है 6003। ये पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा वायु अधिक है, ठंडा है तो वहाँ पे ऊपर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कम वर्षा वाले कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन या कांटेदार वन कहलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखिए। सिचुएशन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊर्जा का है, तो यहाँ पे आपको पता होता है हरे पेड़ पौधे होते हैं। जल का अपमार्जक है तो यहाँ पे फफू पूरा का सारे आंसर देखिए यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये पेपर का बहुत अच्छा सेट है पीडीएफ का। ठीक है, अगर कोई मेरे को पीडीएफ ही चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, आप देख लीजिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस का पूरा सेट एकदम बनाया हुआ है। 100 क्वेश्चंस हैं आपके। ये 2020 का पेपर है। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे पेपर में, तो आप ये पढ़ के जाइए। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया था कि हर बार रिपीट होते हैं। परिस्थिति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। परिस्थिति की क्या है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में राज्य में, देखिए क्वेश्चन का स्पीड पूरा तेज है थोड़ा सा, तो मैंने क्योंकि टाइमिंग का होना चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे पूरे के पूरे राइट आंसर लगे हुए हैं। आप देख लीजिए एक एक क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है, विटामिन डी होता है, आपको पता होना चाहिए। टेडपोल सांस लेता है फेफड़ों की सहायता से। और प्रोजेक्ट का टाइगर 1974 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का पूरा सेट है। ये 2020 का पेपर है। इसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो। ये देखिए 27 में यहाँ पे लिखा है ये व्योम विभिन्न प्रकार के तो ये टुंड्रा प्रदेश में यहाँ पे राष्ट्रीय पशु घास के मैदान में, तो आपको पता है हिरन होता है। पृथ्वी का सबसे गर्म, तो आपको पता होना चाहिए रेगिस्तान सबसे ज़्यादा गर्म ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाघ्य अभयारण्य एवं राज्य की सही पहचान है, तो बांदीपुर तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है, तो अभयारण्य होते हैं वो शामिल नहीं होते। बाकी वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन सी गैस निकलती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो सारी गैसें निकलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा था प्रसिद्ध, तो आपको पता है गौरा देवी द्वारा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून से सप्ताह भी मनाया जाता है विश्व पर्यावरण 7 दिन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं आपको बार बार। मैंने बताया था कि सीक्वेंस चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस यही होते हैं। वन आधुनिक अकादमी है तो देहरादून के अंदर स्थित है। सबसे ज़्यादा ये जो फॉरेस्ट वाले मतलब हैं तो वो ब्रांचेस सब देहरादून के अंदर ही है। देश में सबसे पहले वन प्रदेश में का राज्य था तो ये हरियाणा में सबसे पहले था। ठीक है, ये पेपर अच्छा है, आप देख लीजिए। पेट्रोलियम जलने पर क्या देता है, तो सल्फर ऑक्साइड ये पेट्रोलियम देता है। ठीक है, याक ओवरऑल पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं याक, आपको पता है इसकी सवारी करते हैं। भारतीय प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो रेशम है। फिर देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, तो आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, क्लोरीकरण, तो ये पानी को शुद्ध करने की विधि है। इसमें क्लोरीन डाल के पानी को शुद्ध किया जाता है। वातावरण मिलकर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैव अजैविक ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ से मिलकर बना हुआ है। गैसें भी हैं, और भी गैसें होती हैं। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस नोबल गैस की प्रयुक्त की जाती है, तो रेडॉन है। आपको पता होना चाहिए जीरो रिएक्शन गैस होती है, जीरो ग्रुप, जीरो ऑर्डर ग्रुप भी कहते हैं इन्हें, जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं, तो वही होती हैं। रेडॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब वही होती हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखो नीचे और वो क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे टिक किए हुए हैं, आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में निम्नलिखित में से किया जाता है, तो यहाँ पे ये पूर्वी घाटी जो खाली से शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का नाम देख लीजिए, टिड्डा, घास का मैदान, मेढक, सांप और बाज, ये पूरे एकदम सीक्वेंस में है।
कि सबसे पहले उत्पादक है, फिर उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसी तरह से लगा हुआ है। ये वर्मी कल्चर निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय नवीनीकरण संसद, तो ये आपको पता होना चाहिए, कोयला ही दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब चीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है। कोयला बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। इस बार क्वेश्चन आया भी था, ये बीए सेकंड ईयर के समथिंग आया था क्वेश्चन, बीए सेकंड ईयर के पेपर में। तो वही क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बताया आपको कि रिपीट होते रहते हैं, साल का कुछ नहीं है। और भी पेपर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे लिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएंगे। बीए की सेकंड ईयर के पेपर भी देख लीजिए, उसमें से भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बीए में आए बीएससी में नहीं आए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड है, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीक्वेंस चेंज होता है, क्वेश्चन वही होते हैं, और बाकी कोड वगैरह चेंज होके न्यू लगता है कि हमें बहुत अच्छा पेपर, न्यू पेपर है, लेकिन सब कुछ वही होता है, सेम टू सेम। यहाँ पर देखो, प्रत्येक यहाँ पर लिखा है लुप्त प्रजातियाँ में व्यवहार ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका जो पेपर है, ये आपकी MJPRU की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि कोई समझे कि ये पेपर कहाँ से आ गया। 2020 का पेपर है, जो पेपर पहले हो चुका है, उसी का पेपर, इसी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। ओजोन में ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ओजोन में 3 अणु ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। और बाकी और जो हमारी ऑक्सीजन है उसके अंदर O2 होता है, ये O3 होता है, बस 2 अणु होते हैं उसमें, ऑक्सीजन में, ये इसमें 3 अणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का मैनग्रोव क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए, जो मतलब जैसे कहते हैं मैनग्रोव जो वृक्ष पाए जाते हैं, उसको क्षेत्र को मैनग्रोव डेल्टा क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो तलहटी होंगी गंगा यमुना की, ऑटोट्रोपिक घटक है, तो इसमें उत्पादक कहलाता है, अपने आप बनाने वाले खाद्य, ठीक है। उत्पादकता आप घटक नहीं कहलाते। लाइकेन किन 2 सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनाए, तो आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया और शैवाल, और यहाँ पे लिखा है शैवाल और फफूंद, ठीक है। लाइकेन बनता है, शेक कैसे है। गृह क्रांति किसके लिए, तो ऊन के लिए होता है गृह क्रांति। वन्य जीव संरक्षण दिवस यहाँ पे कब पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इसमें। विटामिन बी का सबसे प्रचुर मात्रा में मांस या फिर अनाज, यहाँ पे 2 सब्जी वो लिखा है ऑप्शंस, कभी कभी मांस भी विटामिन का बी का वो लिखा हुआ है, अनाजों में भी पाया जाता है। कौन सा कांकर या नासूर के रूप में होता है, तो यहाँ पे पता है सिट्रस किंकर कहलाता है, सिट्रस किंकर, ठीक है। जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाला रोग है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट मैंने बताया था, क्वेश्चंस का एकदम सीक्वेंस जो है, आप उसी प्रकार से याद करके जाइए क्वेश्चन, क्योंकि यही इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में। बंजर भूमि को कृषि के लिए बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसमें खाद लगाए जाते हैं। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको पता होता है नॉर्थ अमेरिका। वह बिंदु जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है क्या कहलाता है, तो उपकेंद्र कहलाता है। प्राकृतिक वाष्प की सजीव भाग को कहते हैं जैव कारक कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।